नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संदीप खरब YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के टॉप क्वेश्चंस और आज है उनका पार्ट 3। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आगे और भी वीडियोस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3। और दोस्तों, TGT SST की प्रिपरेशंस और भी बेहतर करने के लिए जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 5 दिवसीय त्योहार गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? द 5 day फेस्टिवल गान नगाई इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, वो सेलिब्रेट किया जाता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाइक असम, मणिपुर और नागालैंड। ये फेस्टिवल होता है जो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जिलियांगरोंग समुदाय के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है फसल की कटाई के बाद। ठीक है, ये यहाँ पर पुराने वर्ष, जो पुराना ईयर होता है उसका एंड होता है और न्यू ईयर स्टार्ट होता है, उसका प्रतीक भी माना जाता है। इस त्योहार में बांस के मशालों को जलाते हैं, ठीक है, और देवता को चावल की बियर चढ़ाते हैं ये लोग, और पारंपरिक संगीत जो भी बजाते हैं उससे अनुष्ठान करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम्स। कॉलम्स को मैच करना है। एक जगह है स्टेट्स और दूसरी जगह है कल्चरल फेस्टिवल्स। ठीक है, तो दोस्तों बिहार में क्या सेलिब्रेट होता है? बिहार में सेलिब्रेट होता है छठ। ये एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल है छठ, जो बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और ऐसी जगहों पे तो ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, पर वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, सूर्य देवता को पूजा जाता है और रिवर्स और पॉन्ड्स में डिप ली जाती है, स्नान किया जाता है। लोग भगवान सूर्य से प्रेयर करते हैं। ए का तो है 4, ए का 4 इसमें है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तमलाडू सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग देवताओं से पूजा प्रार्थना करते हैं और बलि चढ़ाते हैं इस वाले फेस्टिवल पे। ठीक है, अब बात करते हैं असम में। असम में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? असम में सेलिब्रेट किया जाता है बिहू। ठीक है ना, ये 3 कल्चरल फेस्टिवल होता है असम में, जो किस लिए होता है? बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन। 3 फेस्टिवल्स होते हैं इसमें। एक होता है बोग बिहू, दूसरा होता है माघ बिहू और तीसरा होता है काटी बिहू। इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको ये भोग, माघ और काटी बिहू क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है फतरोपा जात्रा। ये जात्रा होती है जिसमें गोवा के भिन्न भिन्न धर्मों, समुदाय, जातियों के लोग आकर देवता जी की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं इस दिन। इसका बेसिकली मेनली अट्रैक्शन वाला पॉइंट ये होता है कि 4 दिनों तक चलने वाला रथ जुलूस होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति इन असम? देखो आ गया ना। अब देखो, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो सेलिब्रेट किया जाता है माघ बिहू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मकर संक्रांति यानी मिड जैन को सेलिब्रेट किया जाता है ये माघ बिहू, जब सूर्य उत्तरी और सौर मंडल में प्रवेश करता है। जब सूर्य उत्तरी सौर मंडल में प्रवेश करता है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भोगाली बिहू भी कहते हैं, जिसका मीन क्या होता है? खाने का त्योहार, क्योंकि फसल की कटाई खत्म हो जाती है और खाने के लिए बहुत कुछ होता है, तो इसीलिए इसको खाने का त्योहार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गुगा नवमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुगा नवमी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है गुगा नवमी। ये समारोह होता है, अनुष्ठान होता है, जिसमें जो मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है, मंदिर में आयोजित किया जाता है। वहाँ से जो उस स्थान से, गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, भक्त आते हैं, अपने परिवारों के लिए पीरों से प्रार्थना करते हैं। और गुगा नवमी कब सेलिब्रेट की जाती है? ये हरियाणा में सेलिब्रेट की जाती है इन द लूनर मंथ ऑफ बांधो। ठीक है, इसके अंदर ये कनेक्ट है स्नेक वर्शिप से।
स्नेक वर्शिप से कनेक्टेड है ये, जो कि कब होती है ये, अगस्त और सितंबर में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फेमस फेस्टिवल ऑफ बुल तमिंग जलीकुट्टू इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में बैल को काबू में करने का प्रसिद्ध त्योहार जलीकट्टू मनाया जाता है। तो दोस्तों ये टिपिकली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक पारंपरिक कार्यक्रम होता है जिसमें एक बैल होती है और उसको लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोग काबू करते हैं उसके ऊपर, दोनों हाथों से बैल की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस पे लटकने का प्रयास करते हैं दो लोग, और बैल क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। और जो भी पार्टिसिपेट होते हैं इसके अंदर, वो बैल को रोकने का फुल ऑन ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उसको कुबड़ को पकड़ने के लिए। लाल झंडे दिखाते हैं उसको। ठीक है, पर्याप्त समय तक सवारी करनी पड़ती है इसकी। तो दिस इज जलीकट्टू। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चैत्र एंड फुलेच आर द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चैत्र मास और फुलेच निम्नलिखित में से किस राज्य के त्योहार हैं। तो दोस्तों ये फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ सितंबर में। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो लोग मर जाते हैं उनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है। किन्नौर में हर साल मनाया जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सबरी नारायण फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों सबरी नारायण जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो मेला है ये स्टार्ट होता है माघ पूर्णिमा को और कंटिन्यू रहता है महाशिवरात्रि तक। ये जो मेला होता है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, इस मेले में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य से लोग आते हैं इस मेले को अटेंड करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द फेस्टिवल ऑफ लोसर इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर इन सिक्किम। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डैश लूनर कैलेंडर। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन, लोसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार का तिब्बत भाषा में जो एक शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, उसका मीन्स ही होता है नया साल। ठीक है, और ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आता है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग शुरुआत होती है इसकी, और सिक्किम में बड़े ही इंथुजियाज्म से सेलिब्रेट किया जाता है ये। लोसार का मीन्स क्या है, लो का मीन्स होता है वर्ष और सार का मीन्स होता है दोस्तों नया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Tusu is a harvest festival celebrated in Jharkhand during the winter in the last day of dash month। जो टूसू है झारखंड में सर्दियों के दौरान डैश महीने के आखिरी दिन मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो दोस्तों जो टूसू है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है, लेकिन ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है विंटर के लास्ट डे ऑफ पौष मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो कि यूजुअली जनवरी में आता है। ठीक है, पौष एक हिंदू मंथ होता है और टूसू जो फेस्टिवल है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ऑफ झारखंड, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। ठीक है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स नेचर। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में। पर्टिकुलर एरिया भी बता देती हूँ, बुंदू, तामर, रेद। ठीक है, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये। जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। इसके अंदर रंगीन कागज से लड़कियाँ फ्रेम को सजाती हैं, उसके आसपास नदियों को अर्पित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रज पर्व फेस्टिवल ऑफ ओडिशा इज रिलेटेड टू द वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशन एंड एग्रीकल्चरल लाइफ। इट इज हील्ड फॉर 3 days इन अ मंथ ऑफ डैश। उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है।
ये डैश महीने में 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा का रज पर्व है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जून के महीने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 3 डेज तक आयोजित किया जाता है ये वाला जो पर्व है, जिसे मिथुन संक्रांति के नेम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में मानसून ऋतु जो होती है और कृषि चक्र की शुरुआत का इसको प्रतीक मानते हैं। मानसून ऋतु का प्रतीक मानते हैं उड़ीसा में से, और कृषि चक्र की स्टार्टिंग। इस त्योहार में जो पृथ्वी देवी है यानी बासु माता, पृथ्वी देवी को बासु माता कहते हैं, बासु माता, उनको समर्पित किया जाता है। इस जहाँ पे लोग 3 डेज कृषि की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उससे दूर हो जाते हैं। उस 3 डेज कृषि की कोई एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। वो सोचते हैं कि पृथ्वी माता को थोड़ी सी रेस्ट 3 डेज के लिए। इस फेस्टिवल के दौरान जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वो झूला झूलती हैं, नई नई साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत सारे भोजन बनाते हैं, लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड इन द फील्ड। दिस इज अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। खेतों में बीज बोने का त्योहार है, ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों ये फेस्टिवल है रोहिणी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रोहिणी को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फर्स्ट फोक फेस्टिवल ऑफ झारखंड, यानी लोक त्योहारों में से कंसीडर किया जाता है रोहिणी को, ठीक है, झारखंड के, जहाँ किसान सिंबॉलिक रूप से यानी प्रतीकात्मक रूप से इस दिन बीज को बोना स्टार्ट करता है, बुवाई पर ध्यान देते हैं इस पे, ठीक है। ये जो रोहिणी है इसका मुख्य अनुष्ठान क्या है दोस्तों, बीज को बोना, बीज बोने का कार्य, यही फेस्टिवल में कन्वर्ट होता है, जो कृषि मौसम की स्टार्टिंग का एक प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये रिलेटेड है नागालैंड से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फेस्टिवल होता है 10 डेज का फेस्टिवल है, ठीक है, जो हर साल होता है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। इसके अंदर नागालैंड की जितने भी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, त्योहारों का त्योहार माना जाता है इसमें। नागालैंड की इसके अंदर सभी जनजातियां हैं, 16 जनजातियां, वो सब एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, और जितनी भी कल्चरल विविधताएं हैं उसको एक्सपीरियंस करती हैं। इस फेस्टिवल में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती है वो बताती हूँ मैं आपको। एक तो कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, हैंडक्राफ्ट होते हैं, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स लगते हैं इसमें, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, फूड फेस्टिवल होते हैं, विलेज वॉक्स एंड ट्रैक्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं दोस्तों, एग्जीबिशंस होती हैं, सेल्स होती हैं टूरिज्म के लिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये सब इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल का पर्पस क्या है, टू प्रमोट और प्रोटेक्ट नागालैंड की ट्रेडिशनल और हेरिटेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो डांस है वो हर साल दिसंबर के महीने में कोणार्क के खुले हवा वाले संभागार में आयोजित किया जाता है। संभागार मीन्स ऑडिटोरियम में, ओपन एयर ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट किया जाता है ये एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस फेस्टिवल के फीचर्स क्या है, क्लासिकल डांस होते हैं लाइक ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक होता है, मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है, ये सब डांस फॉर्म्स होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक होता है, फोक म्यूजिक होता है, ठीक है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। और ये सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में सेलिब्रेट किया जाता है ये वाला जो त्योहार है, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोंचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो गोंचा उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है यह त्योहार, जो उड़ीसा की जगन्नाथ रथ उत्सव के समान होता है,
इसको रथ यात्रा भी कहा जाता है इस त्योहार को। इसकी जो स्टार्टिंग है लगभग 100 610 साल पहले चालुक्य वंश ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओनम इज एन एनुअल सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल विच ओरिजिनेटेड इन द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। ओणम एक वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है जिसकी शुरुआत भारत के डैश राज्य में हुई थी। तो दोस्तों ओणम मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, ठीक है, स्पेशली केरला का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। ये सितंबर के पखवाड़े में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है सितंबर में। और ये इस स्टेट का कृषि त्योहार है। ये बेसिकली मेन रूप मलयाली हिंदू वो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। ओणम की स्टार्टिंग मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से होती है, ठीक है, और इसीलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नया साल के रूप में भी देखा जाता है और ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। याओशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। याओशांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, मणिपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मणिपुर के कैलेंडर के अकॉर्डिंग लामडा महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। लमडा महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फेब और मार्च में, ठीक है, और ये त्योहार बेसिकली मणिपुर के मिताई लोग सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द फेमस इंडियन फेस्टिवल दशहरा सेलिब्रेटेड। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक इंडियन फेस्टिवल है जो मैसूर पैलेस में सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है मैसूर का नाम महिषासुर के नाम पर पड़ा है, जो राक्षस था जिसका वध किया था दुर्गा माता जी ने, ठीक है। और इसी कारण हर साल दशहरे के टाइम पर मैसूर महल पर जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द नॉन क्रैम फेस्टिवल ऑफ मेघालय इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है खासी ट्राइब के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार। अच्छी फसल के लिए और समुदाय की वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन जो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होती है, बच्चे होते हैं, लाल और पीले, येलो और रेड कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ ना क्वेश्चन नंबर 19, दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड टू द रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नेम द प्रोग्राम। ये कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम का नाम बताएं। तो दोस्तों ईस्टर जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। रीबर्थ जो जीसस क्राइस्ट है उनका जब दोबारा जन्म हुआ था उसके बेसिस पे मनाया जाता है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये 3 दिन के बाद वापस जिंदा हो गए थे। तो ये सिंबल है विक्ट्री का मृत्यु के उपरांत, ठीक है। और जो गुड फ्राइडे है जो ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे उसके बेसिस पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लुई नगाई नी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लुई नगाई नी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये रिलेटेड है मणिपुर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फेस्टिवल है मणिपुर का। नागा कम्युनिटी है जो मणिपुर की, वो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है प्लांटिंग सीजन के लिए। नागा समुदाय इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है पौधारोपण के मौसम के लिए, पौधारोपण के मौसम की स्टार्टिंग के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।